Good morning, everyone. And today, today I discuss a topic of mean. But last class I have taught statistics and define a central measure of central tendency as a mean and median and mode. Then I discuss you yesterday mean formula of mean. Today, today class न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द मीन मीन के न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिक्स उसके बारे में बताया था, बेसिक बारे में बताया था, जिसमें मीन मीडियन एंड मोड के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि इसमें सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड को पढ़ेंगे और हमने मीन के फार्मूला भी आपको बता दिया था। और आज की क्लास होगी मीन के बारे में। मीन में हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे विद फार्मूला से। तो टू बी कंटिन्यू एंड बी केयरफुली लिसन। टॉपिक है मीन। मीन को हम दो मेथड सॉल्व करेंगे, एक है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप कभी भी डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, आप इनडायरेक्ट मेथड से ही न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आज की क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन पे मीन होगी। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 3 सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, तो इन तीनों सीरीज में आपकी इंडिविजुअल सीरीज गिवन अ सिंगल वेरिएबल देन कॉल्ड अ इंडिविजुअल सीरीज। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लिसन टू। देन आफ्टर डिस्क्रीट सीरीज गिवन अ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी देन कॉल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज given a class interval or a mid value and frequency then call this series called a continuous series. Now I discuss a mean. Mean have a two method, first direct method and second indirect method. And formula mean x bar denoted by x bar equal summation x upon n. This is a direct method formula. And indirect method formula x bar equal a plus summation dx upon n. dx कैसे निकालेंगे? dx इक्वल x माइनस ए आपकी एज्यूम वैल्यू हो गई। ए आपकी एज्यूम वैल्यू में हम जो वैल्यू दी गई होगी उसमें से हम आपको ए किसी को भी मान लेंगे। अब आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज पहली आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। ये फार्मूला आपकी तीनों सीरीज में लगेगा। ठीक, और मोस्टली हम इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन डी एक्स अपन एन, इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस फार्मूले का आप लोग को भी यूज करना है। क्वेश्चन पेपर में भी आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाए, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा और तीनों सीरीज में मैं ये दोनों फार्मूलों का यूज करूंगा। तो आइए इंडिविजुअल सीरीज में बोला था जैसे कि गिवन अ सिंगल वेरिएबल जिसको डिनोट बाई एक्स से डिनोट करेंगे। तो एक्स बराबर यहाँ दे रहा है, वैल्यू दी है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 7 को थोड़ा सही से लिख ले, 7। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है एक्स बार इक्वल समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स है ये, तो एक्स को जो ये वैल्यू दी है 4 5 6 7 8 9 10, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे इनकी वैल्यू आएगी 49। और एन हो गया, आपको बताया था कि गिवन अ टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर दिए हैं, तो कितने नंबर है 1 4 से 4 to 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो समेशन एक्स इक्वल एक्स बार इक्वल समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स 49 है, तो 49 अपॉन 7, तो वैल्यू आ गई, आपका रिजल्ट आ गया 7। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में लिखा है, यहाँ समेशन एक्स लिख दिया है, तो यहाँ समेशन एक्स नहीं एक्स बार इक्वल होगा, ये एक्स बार इक्वल ये एक्स बार इक्वल समेशन एक्स अपॉन एन। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में यही वैल्यू सेम है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, मैंने कहा था ए को ए एज्यूम वैल्यू है, माना कि कोई भी वैल्यू को मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ ए को 6 माना है। तो हम यहाँ से फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, फार्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। जब फार्मूला आपको मालूम होगा तभी आप आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो इसमें एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। तो ए को मैंने कहा था एज्यूम वैल्यू है, तो एज्यूम वैल्यू पहले मान लीजिए,
आपकी गिवन वैल्यू में, एक्स की जो वैल्यू थी उसमें से, तो मैंने यहाँ एज्यूम वैल्यू 6 को माना है, 6 को माना है। तो हमको क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। डी एक्स के लिए मैंने क्या कहा था, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे डी एक्स निकालते हैं। अब 6 से हम 4 को माइनस करते हैं, माइनस का 2, 5 को माइनस करते हैं, माइनस का 1, 6 में 6 गया 0, 7 में 6 में 7 गया 1 2 3 4। तो अब क्या चाहिए हमें, समेसन डी एक्स। तो जो डी एक्स आया इसको समेसन, इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे वैल्यू आई 7। अब आइए फार्मूला पे, फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेसन डी एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इक्वल ए क्या 6, समेसन डी एक्स कितना आया 7, और एन कितना है 7। तो 7 चला गया, 1 बचा, तो 6 + 1, तो आपका एक्स बार इक्वल 7। ये आप समझ लीजिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में मोस्टली आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज में मीन। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने कहा था जब वेरिएबल क्या हो, एक्स और एफ दिए हो, तो फार्मूला आएगा डिस्क्रीट सीरीज में मीन बराबर समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ये डायरेक्ट मेथड में है। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला आएगा एक्स बार इक्वल ए प्लस, इनडायरेक्ट में ए प्लस लगा होगा और डी एक्स लगा होगा, तो समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ, समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। तो आइए एक्स वैल्यू, एक्स की 4 5 6 7 8 9 10 एंड एफ की वैल्यू 5 8 7 3 4 5 8। तो समेसन एफ चाहिए पहले तो डायरेक्ट मेथड में, समेसन एफ इक्वल क्या हो गया 40। डायरेक्ट मेथड फार्मूला एक्स बार इक्वल समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। एफ एक्स के लिए हमें एफ और एक्स और एफ का मल्टीप्लाई इनटू करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स और एफ का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 20 40 42 21 32 45 एंड 80। अब क्या चाहिए समेसन एफ एक्स। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो इनको ऐड करने में समेसन एफ एक्स 280 आया 280। ठीक, और समेसन एफ क्या आया था 40। तो अब फार्मूले पर रख दीजिए डायरेक्ट मेथड में, एक्स बार इक्वल क्या था फार्मूला समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो 280/240, तो वैल्यू क्या आ गई 7। रिजल्ट क्या आ गया, एक्स बार कितना, मीन कितना आ गया 7। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में इसी तरह में अब निकाल लीजिएगा, ए किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लीजिएगा, ए उसके बाद क्या करेंगे dx निकालेंगे, dx निकाल लेंगे, x माइनस ए से हम dx निकालेंगे, जैसा कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में दिखा रहा है ऐसे आप dx निकाल लीजिएगा। dx निकालने के बाद f का और dx का इंटू कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो हमारा क्या, उसके बाद इनको एफ डी एक्स हो जाएगा। ये इसको समेसन ऐड कर लेना, इसकी वैल्यू जैसे समेसन एफ यहाँ पे ऐड किया था एफ एक्स को, एक्स और एफ का गुणा करके एफ एक्स को ऐड किया था। इसी तरह डी एक्स निकालने के बाद डी एक्स का जो वैल्यू डी एक्स की निकलेगी उसका गुणा एफ में करेंगे और समेसन एफ डी एक्स, उनको वैल्यू को एफ डी एक्स की वैल्यू को लास्ट में ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ समेसन एफ एक्स में ऐड किया है। ठीक, तो अब फार्मूले पर रख देंगे, तो मीन में ए की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू रख देंगे, समेसन एफ डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, और समेसन एफ निकाल ही लिया है 40 से, समेसन एफ 40 रख देंगे। तो इसका आपका मीन इनडायरेक्ट मेथड में मीन निकल आएगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आपकी बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में, मीन कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यूअस सीरीज में देख लीजिएगा। थैंक यू। आइए अब मीन में कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज मैंने जैसे कि आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपका मीन के बारे में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कैलकुलेट करके बता दिया था कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। अब नेक्स्ट बची सीरीज थी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज मीन में। तो आज कंटिन्यूअस सीरीज को देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज मैंने बताया था, गिवन अ क्लास इंटरवल और अ मिड वैल्यू एंड गिवन अ फ्रीक्वेंसी देन कॉल दिस सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज। तो क्लास इंटरवल देखिए इसमें दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। मतलब क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और फ्रिक्वेंसी एफ दी है। ये दो वैल्यू दी होंगी तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होगी। इसमें दो वैल्यू क्लास, इस जो सीक्वेंस में लिखा होगा ये क्लास इंटरवल होगा, या इसकी जगह मिड वैल्यू लिख के आएगी तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होगी। ठीक, आइए अब इस पर चलते हैं। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, मीन बराबर समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, और इनडायरेक्ट का मेथड का मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। तो आइए अब बात करते हैं दोनों फार्मूले को इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। अब एफ एक्स हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए पहले, तो एक्स तो है नहीं इसमें, एक्स को ही मिड वैल्यू। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल दिया है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, देखिए
उसमें मैंने लिख दिया, देखिए लोअर हो गई ये अपर हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से भाग के देंगे। तो ऐड करिए 0 प्लस 10 करिए तो 2 से भाग दीजिए तो आएगा क्या 5, जो आएगा ये आपका x होता जाएगा। अब 10 को 20 में ऐड करिए 30 और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 15, 20 को 30 ऐड करेंगे 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 25। इस तरह हम ये निकाल लेंगे आपकी मिड वैल्यू जिसको कहते हैं, या x निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब हमको क्या चाहिए डायरेक्ट मेथड के लिए fx, तो f इंटू एक्स कर लेंगे, f इंटू एक्स जैसा उस पर आपको देख रहे हैं मैंने उस पर मेंशन भी शो भी कर रखा है, ठीक, इंडिकेट कर रखा है इंटू। तो 5 गुणे 5 25, 15 अट्ठे 120, 25 सत्ते 175, 35 तय 105, 45 जो का 180 और 55 गुणे 5 करेंगे तो 275, 65 गुणे 8 करेंगे तो 520। अब हमें चाहिए क्या समेसन एफ चाहिए और समेसन एफ एक्स चाहिए। तो समेसन एफ को ऐड किया तो 40 हो गया, समेसन एफ एक्स निकल गया। अब इसको ऐड कर लीजिए समेसन एफ एक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1400। अब डायरेक्ट मेथड निकाल लीजिए, मीन बराबर समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। अब वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू थी 1400 और समेसन एफ की वैल्यू 40, तो रिजल्ट आपका आ गया 35, 35 आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या फार्मूला, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स के लिए मैंने क्या बताया था एक्स माइनस ए, आपको वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर लिया। डी एक्स कैसे निकालेंगे एक्स माइनस ए, और ए आपका क्या है एज्यूम वैल्यू। हम आपकी जो एक्स में को एक्स दी होगी, एक्स की जो वैल्यू दी होगी उसमें से हम किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो हमने इसमें ए माना है 25 को, ठीक, 25 को ए माना, तो 25 से अब इसमें क्या करना है एक्स माइनस ए करना है। तो एक्स माइनस ए मतलब 5 माइनस 25 माइनस का 20, 5 माइनस 15 माइनस 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30, 65 माइनस 25 40, ठीक। तो ये आपकी क्या निकल आई डी एक्स। अब हमको क्या चाहिए एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स चाहिए तो एफ गुणे, जैसे यहाँ पे एफ गुणे एक्स एफ एक्स निकाला था, ऐसे एफ गुणे डी एक्स करेंगे। तो एफ का गुणा डी एक्स में करेंगे, तो एफ की वैल्यू 5, डी एक्स की वैल्यू माइनस का 20, तो क्या हो गया माइनस का 100, एफ की वैल्यू 8, डी एक्स की वैल्यू 10, माइनस का तो माइनस का 80, जीरो का गुणा जीरो में जीरो हो गया। इसके बाद एफ की वैल्यू 3, डी एक्स की वैल्यू 10 तो 30, इस तरह एफ डी एक्स निकल आएगा 80, 150, 320। अब हमको क्या चाहिए समेसन एफ डी एक्स, तो इनको एफ डी एक्स को ऐड कर लीजिए। एफ डी एक्स को जब ऐड किया तो 400 आ गया। अब फार्मूले पे वैल्यू रख दीजिए, मीन बराबर एक्स प्लस क्या था फार्मूला एक्स प्लस मीन बराबर ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। तो एक्स बार इक्वल ए की क्या माना था 25 को माना था, 25 एज्यूम की थी, प्लस एफ डी एक्स कितना है 400 डिवाइडेड बाई 40, एफ एक्स एफ आया था 40 था एफ, क्या कैलकुलेट ऐड किया था। तो 25 प्लस 400/40, तो एक्स बार इक्वल 400/40 में भाग देंगे तो 10 बचेगा, तो 25 प्लस 10 रिजल्ट क्या आ गया 35, 35 आपका रिजल्ट ये आ गया मीन। ये हो गई आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हम आप चर्चा करेंगे तीनों सीरीज में मीडियन की क्लास होगी, और उसमें आपके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के इसी तरह न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे। तो ये थे आपके मीन में आपकी तीनों सीरीज हो गई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज विद फार्मूला न्यूमेरिकल सहित आपके ये हो गया है। आप इसको रिवीजन मारिए, कैलकुलेट कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए और प्रैक्टिस में इसको लीजिए। थैंक यू।